वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से यूएई का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को इमाराती नायब सदर ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। कराची में कब्रिस्तान की अशद ज़रूरत है। शहर के कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। सूबाई वज़ीर सईद गनी का एतराफ़। तकरीब से खिताब में कहा कि कब्रिस्तान के लिए सिंध हुकूमत ने ज़मीन की निशानदही कर ली है। अवामी मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं, जिसने हमेशा साजिशों का मुकाबला किया। कराची में पाक बहरिया की अमन मश्क का तीसरा रोज। पाक बहरिया पुलिस और पाक फजाइया के बैंड्स ने अमली मुजाहिरा किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुदारिर शाह आज तकरीब के मेहमान खुसूसी। मनोड़ा के साहिल पर इंसदाद दहशतगर्दी से निपटने के लिए अमली मुजाहिरा किया जाएगा। और कराची के परेडी थाने के लॉकअप में जाँ बहक ताजिर वक्कास की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा नॉर्थ नाजमाबाद डी सिल्वा ग्राउंड में अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, मारूफ ताजिर, इलाका मकीनों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताजिर बरादरी ने मुतनब्बह किया है कि अगर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सऊदी अरब ने गजा के हवाले से इजरायली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत खारजा ने नेतन्याहू के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि फ़लस्तीनी कोई पनाह गुज़ीर नहीं है कि कहीं मुंतकिल किया जाए। नेतन्याहू का बयान इजरायली मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। यूएई ने भी इजरायली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। उर्दन और दीगर अरब ममालिक की जानिब से भी सहूनी वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत की गई। विफाकी हुकूमत का अहम फैसला, खैबर पख्तूनख्वा के ज़म इज़ला के फंड्स रोक लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहली छमाही में 677 अरब 69 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। विफाकी कर्ज और ग्रांट्स की मद में 76 अरब 12 करोड़ का ऑपरेशन जाहिर किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सूबे ने जुलाई तक दिसंबर 30 अरब 65 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। केएमसी की पार्किंग साइट से फीस वसूल नहीं की जाएगी। मेयर कराची का बड़ा ऐलान, बोले फैसला अवामी मफाद में किया गया है। केएमसी अब अपने पैरों पर खड़ी है। वज़ीर ख़जाना की लिस्बन में बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। एलामी के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राबतों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा गया। बेंचेस के इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट जारी। कवानीन आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच का 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा वापस लेना दुरुस्त है। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मैरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है। इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते, जिसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों को बेदखली का बयान। तजवीज़ इंतहाई परेशान कुनो गैर मुनसिफाना करार। वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हम मनसब का टेलीफोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आने वाले दिनों में इन पेश रफ्तों पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की जंगज़दा मुल्कों से इज़हार यकजहती। लबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 22वीं इमदादी खेप रवाना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर पर मुश्तमिल 50 टन सामान शामिल।
नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल फतह का भरम खाक। जंग बंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का 5वां तबादला। हमास ने 3 यरगमाली वापस किए, बदले में इसराइल से 183 फलस्तीनी रिहा करा लिए। 18 उम्र कैद और 54 तवील सजा के कैदी शामिल। कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। हर तरफ खुशी और जज्बाती मनाजिर। वालिदैन बच्चों से लिपट कर रो पड़े। बैरूनी रियासत के मजलूमों पर वार जारी। मुसलसल हमले से गजा के इलाके जबालिया में फलस्तीनियों को शदीद मुश्किलात। जंगबंदी मुआहिदे के बाद मकीनों को वापसी, शदीद परेशानी का सामना। पानी की शदीद किल्लत, खुराक और दवाएं नापैद। शहर में फराहमी आब का निज़ाम तबाह। दूर दूर से पानी भरकर लाने पर मजबूर। लोगों का कहना है कि इलाके में पानी जरूरत से बहुत कम है। कारकुन हो तो कोई वजीर नहीं, ये पार्टी को खून पसीना देते हैं। मुशर्रफ का दौर सबसे मुश्किल रहा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पिछले 4 साल भी काटे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने जो सख्तियां झेली वो सबके सामने हैं। पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले कारकुनान और उनके खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जहां भी जरूरत होती है कारकुनान पेश होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब के फिर पीटीआई परवार आज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाज सियासत से तंग आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे ना कर सके। इंशाअल्लाह जल्द मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देंगी। नवी अमन मश्क के दौरान 2 रोज़ा अमन डायलॉग का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग और मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। डिजिटल ताउन में तारीखी पेशरफ्त। पाक सऊदी डिजिटल और इक्तिसादी शराकतदारी को वुसअत दी जा रही है। इस्लामाबाद में लेप 2025 में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से वजीर ममलिकत IT शिज़ा फातिमा का खिताब। बोली IT बरामदात 28% इजाफे के साथ 1.86 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए शानदार मौके मौजूद हैं। पंजाब में धी रानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की ऑनलाइन वसूली शुरू। मालूमात के लिए हेल्पलाइन भी कायम। इज्तिमाई शादियों में खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। नए शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर जरूरी साजो सामान के तोहफे भी पेश किए जाएंगे। जिला कुरम के लिए सामान का 8वां काफिला टल से रवाना। 120 छोटी बड़ी गाड़ियों में अशिया खोरनोश और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया भेजी गईं। काफिले की हिफाजत के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात।